अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग गर्ल्स। So my channel is about skincare, product reviews and shopping hauls. So if you are interested, kindly subscribe to my channel so that you can get the notification of each and every video I upload. तो आज इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ, वो है आईलॉक्सिल इंटेंस आई ट्रीटमेंट बाय सैफरीन स्किन केयर। दिस आई क्रीम इज़ फॉर 3 मेन कंसर्न्स ऑफ आईज: डार्क सर्कल्स, पफी आईज एंड रिंकल्स। ये प्रोडक्ट आपको इजीली किसी भी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इट्स मेडिकेटेड आई ट्रीटमेंट। आई क्रीम्स के नाम पर मार्केट में बहुत सी फैंसी और ओवरली प्राइस्ड आई क्रीम्स और जेल्स मौजूद हैं, जिनके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वो आपको किसी भी लोकल और चीप मॉइस्चराइजर में इजीली मिल जाएंगे। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ देम शो नो रिजल्ट ऑन आवर स्किन। एक अच्छी आई क्रीम को परचेज करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मेन कंसर्न क्या है। देन यू हैव टू चूज़ योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स की इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, देन योर क्रीम शुड कंटेन सम ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट। और अगर आपकी आंखों के गिर्द प्री मेच्योर रिंकल्स अपेयर हो रहे हैं, देन योर आई क्रीम शुड कंटेन पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल। अपनी बात करूं तो मुझे क्रोज फीट, रिंकल्स या डार्क सर्कल्स का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ माई रेगुलर रेटिनॉल रूटीन। बट आई हैव स्वोलन पफी आईज। अब पता नहीं ये जेनेटिकली है या फिर लैक ऑफ स्लीप की वजह से है, बट मुझे ये इशू है। दैट्स द ओनली रीज़न फॉर विच आई हैड ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट। तो लेट्स टेक अ लुक इनटू इट्स की इंग्रेडिएंट्स। आई क्रीम के इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई क्रीम्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किन इंग्रेडिएंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई क्रीम के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपकी प्रॉब्लम को टैकल करते भी हैं या नहीं करते। इस आई क्रीम के अंदर जो पहले 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं सोडियम हाइलोनेट, पामिटॉइल ट्राइपेप्टाइड एंड पामिटॉइल टेट्रापेप्टाइड। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स स्किन को फर्म बनाते हैं, लॉस्ट मॉइस्चर को स्किन के अंदर लॉक करके स्किन को हाइड्रेटेड और प्लम्प लुक देते हैं। They restore the moisture and also reduce roughness, fine lines and wrinkles by penetrating into deeper layers of skin. Fourth main ingredient है डाइपेप्टाइड। ये पेप्टाइड एक कॉस्मेटिक ingredient है। It works on delicate under eye area and help to reduce the appearance of dark circles under the eyes and puffiness. Fifth main ingredient है क्राइसिन। This ingredient is extremely popular in under eye creams to combat puffiness and dark circles. नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है हेस्पेरिडन। आई होप कि मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया हो। इट्स ऑल्सो नोन एज विटामिन पी। ये एक ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है। इट हेल्प्स टू सप्रेस मेलानिन ट्रांसपोर्ट इन स्किन। आंखों के डार्क सर्कल्स को कम करके उन्हें यंगर लुकिंग बनाता है। इसका बेसिक पर्पज़ रेडनेस, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करना है। स्पेशली अगर आपको आई डर्माटाइटिस का इशू है तो ये इंग्रेडिएंट सेफ है टू यूज़ एंड सूद द स्किन। सो इवेंचुअली दिस आई क्रीम इज़ पावर पैक्ड विद सम रियली पावर हाउस इंग्रेडिएंट्स which are medically proven and dermatologically tested. Now coming to its packaging quantity, price and usage, तो thankfully ये प्लास्टिक की ट्यूब में अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ जार्स। सेफरीन प्रोडक्ट्स की एक बेस्ट बात इनकी पैकेजिंग भी है, विच इज़ वेरी क्लासी एंड हाइजीनिक। ये 15 ग्राम्स की ट्यूब आपको मिलती है 1350 रुपीज़ में। जब मैंने परचेज़ की थी तो प्राइस कम थी, अब इंक्रीज़ हो गई है। यकीनन 1350 रुपये की कीमत में ये 15 ग्राम की ट्यूब इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन अगर हम इसे दूसरे कॉस्मेटिक ब्रांड से इंग्रेडिएंट वाइज कंपेयर करेंगे तो इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड, क्योंकि दूसरे बहुत से ओवर हाइप ब्रांड्स की तरह इसमें बोगस और फिलर किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। बहुत सी कंपनीज आई क्रीम के नाम पर सिर्फ लश मॉइस्चराइज़र ही सेल कर रही हैं, जिनका कोई भी फ़ायदा आंखों को नहीं होता। मेरी सजेशन है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। इनके पेज से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर यह प्रोडक्ट मिल जाएगी, क्योंकि मोस्टली इनके पेज पर सेल ऑफर्स लगी होती हैं। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम द्रास, वहाँ भी इसका ऑफिशियल स्टोर मौजूद है। अब आते हैं इसकी यूजेज पर कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आपने इसकी स्मॉल क्वांटिटी अपनी रिंग फिंगर की मदद से अपनी आइज़ के गिर्द जेंटली अप्लाई करनी है और फिर हल्के से मसाज करते हुए इसको अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब करना है। इसका टेक्सचर बहुत ही माइल्ड, नॉन फ्रेगरेंट और नॉन स्टिकी है, जो ईजिली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ लोग आई क्रीम को सिर्फ अंडर आइज अप्लाई करते हैं और आईलिड्स को स्किप कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपकी आईलिड्स भी ओवर द टाइम सैगी हो जाती हैं। सो यू हैव टू हाइड्रेट देम एज वेल। इसका एप्लीकेशन दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रेगुलर एप्लीकेशन आप खुद देखेंगे कि योर स्किन विल चेंज ब्यूटीफुली। योर डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स विल रिड्यूस एंड फेड अवे ड्रास्टिकली। अब लास्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस क्रीम ऑन रेगुलर बेसिस। लास्ट 6 मंथ से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, बोथ मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। ये मेरी 3rd परचेज है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिड इट वर्क ऑन माई पफी आइज, तो मेरा जवाब होगा येस। मेरी आंखों के गिर्द जो पफीनेस थी, जो स्वेलिंग थी, वो इस क्रीम की मदद से काफ़ी हद तक कम हो गई है। पहले आई वॉज प्लानिंग टू बाय अ कैफीन सीरम, बट आफ्टर यूजिंग दिस आई एम नॉट गोना रिप्लेस इट।
बात करें इसकी सेकंड क्लेम की कि ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, तो डेफिनेटली ये आपके अंडर आई एरिया को ब्राइटन अप करता है और वहाँ की स्किन को इवन टोन बनाता है। इसमें जो पेप्टाइड्स मौजूद हैं वो ग्रेजुअली आपके रिंकल्स पर काम करते हैं। लॉन्ग रन में इस क्रीम का यूज़ ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगा बल्कि आपके आई एरिया को फर्म, यूथफुल और यंगर लुक देगा। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है ये क्रीम, 10 आउट ऑफ 10 है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है ऑफ सेफरिन स्किन केयर। तो अगर आपको सेल में या डिस्काउंट में नज़र आती है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आपने इसको परचेज़ कर लेना है। लास्ट में एक छोटी सी बात की कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप अपनी प्रोडक्ट से रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इसका रेगुलर एप्लीकेशन करना होगा। अगर आप नाइट टाइम में अपनी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं और डे टाइम में स्किप कर रहे हैं, या डे टाइम में अप्लाई कर रहे हैं और नाइट टाइम में स्किप कर रहे हैं, तो आप कभी भी रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका मॉइस्चराइज़र और आपकी आई क्रीम दोनों बहुत ही अलग और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मॉइस्चराइज़र कभी भी आई क्रीम का काम नहीं कर सकता क्योंकि आई की जो स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। तो अगर आप एक आई क्रीम परचेज़ कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उसमें विटामिन सी, रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, कोलाजन, हाइलोरॉनिक एसिड और कैफीन जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो, अदरवाइज़ आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इनकी इंग्रेडिएंट्स की गैर मौजूदगी में आपकी आई क्रीम सिर्फ और सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र है जो आपके आई एरिया को हाइड्रेट करेगी, नथिंग एल्स। इसके अलावा ना तो वो आपकी पफीनेस पे काम करेगी, ना आपके रिंकल्स पे काम करेगी, ना आपके डार्क सर्कल्स पे काम करेगी, और ना ही लॉन्ग रन में आपको कोई बेनिफिट देगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआ में याद रखिएगा। कीप योर लव्ड वन अप्रिशिएटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।